मथुरा राम राज्य परिषद के द्वारा मथुरा वृंदावन से प्रत्याशी के रूप में मुकेश चतुर्वेदी को चुनाव के लिए खड़ा किया गया। जहां एक और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर रही हैं, वहीं आज देखने को मिला कि राम राज्य परिषद के द्वारा भी मुकेश चतुर्वेदी को प्रत्याशी के रूप में उतारा गया और वहां पर खड़े लोगों ने उनका समर्थन किया, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा सरकार के कार्यकाल में मां यमुना की सफाई को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया गया तो यमुना भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची। तो राम राज्य परिषद के द्वारा भी अपना एक प्रत्याशी मथुरा वृंदावन विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया गया और साथ ही कहा गया कि यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मां यमुना के लिए है। तो यमुना पुत्र होने के नाते एक बार फिर से सेवा का मौका स्थानीय लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। क्या कहेंगे, किस प्रकार के मुद्दों के साथ में लोगों के बीच जाएंगे? श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बंधुओं, विगत 40 साल से यमुना जी के लिए मैं क्या बहुत लोग लग रहे हैं। एक मेरा अकेले होने से विषय नहीं है, लेकिन यह आग 40 साल से जल रही है। विगत 17 साल से तो ये स्थिति हो गई है कि यमुना जी का जल ही नहीं है। राजनीतिक पार्टियों ने जल बेच दिया और जो वर्तमान में कोई भी दल अब आज की स्थिति में ऐसा नहीं रहा। मैंने भी राजनीतिक अपना जिंदगी जी है और 20 साल किसी विशेष संगठन को मैंने अपने दिए भी थे, लेकिन बात जब आ रही है आज कि यमुना कोई मुद्दा नहीं है, यमुना कोई परेशानी नहीं है, यमुना का कोई महत्व नहीं है, यमुना का कोई वजूद नहीं है। मां यमुना के नाम पर अगर कोई भी राष्ट्रीय प्रादेशिक अवकाश नहीं, मां यमुना के नाम पर कोई बेसिन नहीं, मां यमुना की छठ पर कोई छुट्टी नहीं, और तो और मां यमुना के घाटों को बचाने के लिए भी गवर्नमेंट के पास कोई कानून नहीं है। हम गंदगी निकालेंगे तो नगर निगम का गवर्नमेंट का हो जाएगा कि आप कैसे घुस गए साहब नदी विभाग में, लेकिन हजारों की संख्या में किलोमीटर आप देखिए जेसीबी चल रही है, कोई नहीं बोल रहा। 1994 में एक संगठन ने, राजनीतिक ने यमुना का पानी बेच दिया, हम फिर भी लगे रहे। नहीं, शायद कोई एक गवर्नमेंट ऐसी आएगी जो मां यमुना को सुनेगी, लेकिन जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उसको 7 साल हो चुके। 5 साल एक बार उन्हें पहले भी मिली थी, 12 साल वो भी केंद्र भोग चुके हैं। और वर्तमान में जो प्रदेश सरकार है उसका तो हम ये कह सकते हैं कि उसका मुखिया तो यमुना जी विश्रामघाट और द्वारकाधीश तक ही नहीं आया, तो हम उसके ऊपर कैसे मान सकते हैं कि वह हमारी समस्या को गंभीर होगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ा और सबसे गलत विषय है जिसे समझना होगा, आज से 20 साल पहले 1989 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला था, तो जिनकी ये गवर्नमेंट है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आपने बनवाया राम का मंदिर? आप लिस्ट निकालेंगे तो उसमें 70%, 80% कांग्रेसी, बसपा, दुनिया संसार का आदमी मिलेगा। उस समय किसी राजनीतिक पार्टी ने वोट नहीं दिया था, राम भक्तों ने वोट दिया था। लेकिन अब 7 साल आपकी केंद्र में सरकार, 5 साल आपकी यहाँ सरकार, इतना अपमान। मैं एक बात पूछता हूँ, धर्म की गवर्नमेंट जो बोलने वाले हैं, जो धर्म के साथ हैं, केवल एक बात का जवाब दीजिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में, लेकिन वृंदावन में उसको जन्म बताया और वो तीर्थ स्थल आज भी वृंदावन के नाम से ही है। आप सरकारी कागजों में देखें। माँ राधा रानी स्वामी जी का, हमारी का जन्म कहाँ हुआ? रावल में, उसको कहाँ दिखाया? बरसाने, जिन्होंने 84 कोट जो अखंड तीर्थ है, 4 युगों का साक्षी है, उसके खंड खंड कर दिए, खंड खंड कर दिए। और आप देखिए, अगर आप कहीं पे भी यमुना जी की जब बात आती है तो ये यमुना का किनारा तीर्थ स्थल नहीं है मित्रों, विश्रामघाट तीर्थ स्थल नहीं है, द्वारकाधीश तीर्थ स्थल नहीं है। अंतग्राही दीर्घ विष्णु गतश्रम नारायण 7 युगों के साक्षी यहाँ देवता भरा जी बैठे हो, वह तीर्थ नहीं है। तीर्थ वो है जो ये धर्म की सरकार जो कह रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये सनातन धर्म को जानते ही नहीं है। माघ माह को प्रयागराज में इन्होंने कल्पवास को जो था उसे कुंभ बना दिया, मथुरा में लगने वाली कुंभी को इन्होंने वृंदावन में संत समागम बना दिया। ये हिंदू सनातन धर्म को मिटाने की योजना है और हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को करके सनातन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जो प्रदेश सरकार है इस समय और जो सेंट्रल में सरकार है, मुझे एक भी पदाधिकारी ऐसा बताइए जिसने सनातन के शंकराचार्य को पूजा हो, सनातन के किसी संत को पूजा हो। आप बताइए, पहली गवर्नमेंटों के पहले प्रधानमंत्री देवरा बाबा के यहाँ द्वारकाधीश मंदिर पर, शंकराचार्य के यहाँ, कृपात्री जी महाराज के यहाँ जाते थे,
सनातन की धुरी ऊपर होती थी उस समय सनातन था। आज केवल हिंदू मुस्लिम है, और हिंदू मुस्लिम केवल इसलिए यमुना विषय क्यों नहीं है? आप सोचें इस बात को, क्योंकि यमुना विषय इसलिए नहीं है क्योंकि यमुना पर हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं होगा, आग नहीं लगेगी। और दूसरा, दिल्ली से लेके और प्रयागराज तक यमुना के दोनों किनारे अरबों करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की भूमि है जिस पे कब्जे हो रहे हैं। आज भी 84 कोस में कितने कालनेमी आए हुए हैं जो यमुना जी की भूमि को कब्जा रहे हैं, उनके तीर्थों को खत्म कर रहे हैं। एक नोटिस नहीं है, एक अरेस्टिंग नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि यमुना मिशन और वर्तमान सरकार और केंद्र सरकार मिल करके यमुना जी के वजूद को खत्म कर रही है। जब यमुना जी का जल मथुरा में ही नहीं होगा तो मैं बुलंदशहर के गंगा जल को क्यों पीऊं, क्यों गंगा को यहाँ लाऊं? नहीं, आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कहीं से भी लगता हो कि कोई भी राजनीतिक संगठन यमुना जी के प्रति गंभीर है। एक वोट मिले, 1 करोड़ वोट मिले, चाहे एक भी वोट नहीं मिले, मेरा सभी से कहना है, अगर आपके हृदय में जरा भी यमुना जी के लिए सम्मान है, आपके घर में अगर ईश्वर पूजा करते हैं, आप खुदा को मानते हैं, आप बाह्य गुरु को मानते हैं, चाहे आप यीशु को मानते हैं, अगर उस तीसरी शक्ति को मानते हैं तो पूरे घर से एक वोट मांगता हूं। आप किसी भी संगठन को दीजिए, आपकी रोटी चल रही होगी, आपका राष्ट्र खतरे में पड़ जाएगा। यमुना जी से कोई राष्ट्र खतरे में नहीं आएगा। यमुना के मिटने से कोई हिंदू नहीं मिटेगा, यमुना के मिटने से सनातन नहीं मिटेगा। ऐसा जिनका सोचना है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने मत को मुझे न दें। मुझे केवल उनका मत चाहिए जो यमुना जी का सम्मान करते हैं, और पूरे घर में से एक वोट केवल दे दीजिए, क्योंकि यह चुनाव नहीं है, यह जीत हार की लड़ाई नहीं है। मेरा अपना क्या वजूद है, मैं क्या बता सकता हूं? कुछ भी नहीं मेरा वजूद, लेकिन लड़ाई किसकी है? माँ यमुना की। अगर माँ यमुना के सम्मान को लड़ना है तो आपके ये मथुरा विधानसभा पहला एक कदम है जिसमें जनमत होगा। आगामी चुनावों में हम वार्ड स्तर तक लड़ेंगे, पूरे जनपद की 5 विधानसभा पर भी लड़ेंगे, एमपी की सीट भी लड़ेंगे, जिला पंचायत की सीट भी लड़ेंगे। राम राज्य परिषद ने जो मुझको ये अपना बैनर दिया है, यह बैनर कोई सामान्य बैनर नहीं है मित्रों। ये करपात्री जी महाराज सनातन की ध्वजा में जो रहने वाले संत हैं, ये उनका बैनर है। यह सनातन के शंकराचार्यों का बैनर है, और शुरुआत तो कहीं से होगी। अगर राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जब राम भक्त नहीं निकलते तो क्या पहली बार में ही गवर्नमेंट बन गई थी हमारी? नहीं बनी। क्यों? इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो एक लड़ाई थी, 40 साल लड़ी गई। कोई तो पहला दिन होगा, कोई तो नरियल पहला होगा, तो मैं वो शहीद होने के लिए पहला नरियल, चाहे मेरा वजूद खत्म हो जाए, लेकिन मेरी अगर माँ का वजूद नहीं है तो ऐसा जीना भी मेरे लिए एक पल के लिए भी बढ़िया नहीं है।